लाकर सामने रख दी है और अपने हाथ में पंखा लेकर पंखा झेलने लगी उस शराबी शौहर को। बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलिए ना। सुभान अल्लाह। हजरत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कल की औरतें थी कि जब शौहर खाना खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब तो मौसम बदल गया, अब तो जमाना बदल गया है। अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। हक है, हम फौज अमली क्या हो रहा है? कहा मौलाना चुप रहिए ना। हम बोले कहा है? कहा कि आपको पता नहीं है 5 लाख रुपया में मेरे बाप ने इसको खरीदा है। अभी पंखा हिला रहा है तो क्या हुआ, जरूरत पड़ेगी तो मेरी जूठी प्लेट भी इसे चाटनी पड़ेगी और मेरे पीछे पीछे इसे चलना पड़ेगा। और अपनी है जो सौदा करो और अपने वजूद को है जो बेचो। एक दुनियादार के सामने हाथ फैलाने वालों, अरे दुनियादार के सामने अपना हाथ क्यों फैला रहे हो? अगर तुम्हें मांगने का शौक है तो गरीब बेटी के बाप के सामने मत मांग। अगर मांगना है तो फातिमा के बाप से मांग ले जो मुख्तार कायनात है। तेरी दुनिया भी सवार दे, तेरा उक़बा भी सवार। हाँ, उक़बा भी सवार। जल्दी जल्दी मैं बात मुकम्मल करूं। अभी खा ही रहा वो शराबी, इतना बड़ा कंजूस, इतना बड़ा कंजूस, जिसका जवाब नहीं। अगर आपको पहचानना हो तो आपके गांव में भी मस्जिद है, जुमा में देख लीजिएगा, जुमा में देख लीजिएगा। मेरे यहाँ सलाम के बाद डब्बा घुमाया जाता है, इधर भी हर जगह डब्बा घुमाया जाता है। कंजूस आदमी की पहचान बता रहे हैं। नीचे मुड़ी किया रहेगा, हाँ, गंदगी से देखता रहेगा कि डब्बा वाला इस लाइन में घुसा कि नहीं। एकदम सर नीचे करके दोनों हाथ से वजीफा पढ़ेगा, दोनों हाथ से। क्या पढ़ता है वो? नहीं देखेंगे नहीं देना होगा, नहीं देखेंगे नहीं देना होगा, नहीं देखेंगे नहीं देना होगा। ये समझिए डिग्री होल्डर कंजूस है, बहुत बड़ा कंजूस। अभी एक लुकमा हलक के नीचे जा ही रहा था, दरवाजे पे साहिब ने दस्तक दिया है, कोई इस घर के अंदर जो अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ अता कर दे। बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस 2-3 मिनट आपके सामने, घबराइए मत। अल्लामा मिराजुल कादरी साहब किबला का भी खिताब होने वाला। जैसे ही देखा क्या भाई, उस्मान भाई मुंह में से रोटी निकाल कर हाथ पे रख के सोचने लगा कि पूरे इलाके को मालूम है हम कितने बड़े हैं जो दयालु हैं। भी गलत एड्रेस पे आ कैसे गया है, गलत पता पे आ कैसे गया। फिर वो रोटी मुंह में रख के खाने लगा। मगर नेक बीवी है, अपने आंचल का कोना खोलती है, खोलने के बाद उसमें से 1-2 रुपये उस फकीर को दे देती। सुभान अल्लाह। फकीर दुआएं देता वापस गया। अब ये शराबी तो गुस्से से बाहर, पैसा मैं कमाऊं, खैरात तुम करोगी, मेहनत हम करें, मेरे पैसे को तुम बर्बाद करोगी, सबका खैरात तुम करोगी। बहुत जोदो कोप किया, अपनी बीवी को बहुत मारा, बहुत मारा, सब्र किया बीवी, सब्र किया। 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद मुबारक भाई हजरत देखिए, फकीर की एक बात हम बता दें, जिस दरवाजे पे मिलेगा उसी दरवाजे पे बार बार जाएगा, बार बार जाएगा। जहां नहीं मिलेगा वहां जाता ही नहीं। कहे जाए टाइम बर्बाद करना, कहे जाए। गया, फिर दस्तक दिया। आज घर पे वो नहीं है, उसकी बीवी घर से निकली है, एक रोटी उसको दे देती है। वो सायल भी अजब था, दुआएं देता हुआ वापस घर से वापस जा रहा है और अपने उंगली के बीच में रोटी को फंसाया है और रोटी को नचाते हुए जा रहा है, दुआएं देता जा रहा है। क्या देखता है, सामने से वही कंजूस आदमी आ रहा है। उसने कहा बे मेरी गली से गुजर रहे हो, किसने तुम्हें दिया है, किसने तुम्हें ये रोटी दिया है? वो कहता बे चिल्ला काहे रहे हो, दूसरे के घर से थोड़े ही, तेरे ही घर से लेके आ रहा हूं, तेरे ही घर से। कहा उस दिन मारे थे तो दिमाग ठीक नहीं हुआ, दिमाग ठिकाने नहीं लगा। घर गया, बीवी को मारना शुरू किया, सुन लेते थे, मारना शुरू किया।
हजरत बीवी को बेतहाशा मारना शुरू किया, सर से खून का धारा बह रहा, बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। जब बेहोश हो गई है, अपने आंगन में उसने गड्ढा खोदा। इम्तियाज भाई बस मैं जगह ले रहा हूँ गुफरान भाई, जब गड्ढा खोदा है और उसमें लकड़ियां जमा की, लकड़ी जमा करने के बाद उसमें आग सुलगाई है। जब आग शबाब पे पहुंच गई, उस बेहोश बीवी को बाल को पकड़ के उस तंदूर में डाला है और डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा दिया और जंजीर लगाकर अपने दोस्तों अहबाब के साथ चला गया घूमने के लिए। जब शाम को वापस आ रहा है, दरवाजे की जंजीर को खोला है, दिल ही दिल में सोच रहा है अब मेरी बीवी जल के मर गई होगी, जलकर खाकिस्तर हो गई होगी। जैसे ही तंदूर के पास पहुंचा है, ढक्कन को किसी तरह जसाला किया है, देखकर हैरत में पड़ गया। क्या देख रहा है कि उसकी बीवी मरी नहीं है, बल्कि उसी तंदूर में अपने सर को सजदे में डाल के कह रही है, ए परवरदिगार तेरा करम है, तूने जलने से बचा लिया, तेरा करम है, तूने मरने से बचा लिया। वो जालिम जब देखकर चौंकता है कि ये मरी कैसे नहीं, तब उसने खातून ने अपने सर को उठा के कहती है, अबे जालिम इंसान सुन, अरे हमने एक सुन्नत पे अमल कर लिया तो दुनिया की आग से बच गई हो। अगर जिंदगी के हर मकाम पर सुन्नत रसूल पे अमल हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाओगे, जहन्नम के शोलों से, जहन्नम के शोलों से बच जाऊंगी। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आप तमाम के ताउन को खुदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फिर अगर जिंदगी ने वफा की, मौका मिला, सुनने सुनाने का माहौल रहा तो इंशाअल्लाह फिर गुलाम हाजिर होगा, मुलाकात होगी, बात होगी। बस इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। परवरदिगार आलम हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। दौरान तकरीर शब्द लिसानी की बुनियाद पर खिलाफ शरअ कोई जुमला निकला हो, अलल ऐलान तौबा करता हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। पढ़ लीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।